नमस्कार, मैं हूं संगम राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बम ब्लास्ट का नाम तो आपने कई युद्धों और हमलों में सुना होगा, लेकिन क्या आपने वाटर बम का नाम सुना है? नहीं ना? तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो है तो बम, लेकिन ये फट नहीं सकता, इससे लोगों की जान नहीं जा सकती, बल्कि ये पानी में बना हुआ एक संयंत्र है। चीन तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग त्सांगपो नदी पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रो पावर डैम बना रहा है। बीजिंग का कहना है कि वो इसके जरिए सिर्फ एनर्जी सप्लाई बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसे लेकर कई आशंकाएं भी सामने आ रही हैं। तिब्बत की यारलुंग त्सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर ये नदी बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। उसी के निचले हिस्से में चीन 68 अरब डॉलर का दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बांध का निर्माण कर रहा है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के लाखों लोग इस नदी पर निर्भर है। इस प्रोजेक्ट में पारदर्शिता की कमी और पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की आशंकाओं पर भारत ने चिंता जताई है। और काम की बात यह है कि इस बांध के निर्माण पर भारत भी बेहद करीब से नजर बनाए हुए है। एक प्रतिष्ठित संस्थान के रिपोर्ट के मुताबिक इस नदी पर तैयार होने के बाद यह डैम थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना अधिक शक्तिशाली होगा, जो चीन में ही स्थित है। वो भी दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन है। इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत में ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट एक संभावित वाटर बम हो सकता है, क्योंकि ये चीन को भारत में पानी के बहाव में हेरफेर करने की इजाजत देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन की तरफ से हो रहे इस निर्माण को लेकर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने पिछले अगस्त महीने में हो रही इस परियोजना पर एक बयान जारी कर कहा था कि वे ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित घटनाक्रमों पर लगातार नजर रख रहे हैं। भारत के लिए चिंता का विषय सिर्फ पर्यावरण से जुड़ा नहीं है, बल्कि रणनीतिक रूप से भी है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस पर बन रहे बांध को लेकर चेतावनी दी थी कि इस परियोजना का इस्तेमाल टाइम बम के रूप में किया जा सकता है, जिसमें चीन ब्रह्मपुत्र में छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा और समय को नियंत्रित कर सकता है। इस बांध से अचानक पानी छोड़ने से बाढ़ आ सकती है, जबकि पानी रोके रखने से महत्वपूर्ण समय में नदी के बड़े हिस्से सूख सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में चल रहे प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा था, इस परियोजना को पहली बार 1986 में सार्वजनिक किया गया था और तब से चीन में इसकी तैयारियां चल रही थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इस क्षेत्र में भारतीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बयान में यह भी कहा गया कि सरकार ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित सभी घटनाक्रमों पर सावधानी पूर्वक नजर रखती है, जिसमें चीन की ओर से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की योजना भी शामिल है। भारत सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकांश पानी भारत के भीतर मानसून की बारिश और उसकी सहायक नदियों से आता है। हालांकि विशेषज्ञों का दावा है कि नदी के ऊपरी हिस्से में किए गए बदलावों से नदी का इकोसिस्टम बिगड़ सकता है। यहां तक कि मामूली बदलाव भी असम और अरुणाचल प्रदेश के उपजाऊ बाढ़ के मैदानों, मत्स्य पालन को प्रभावित कर सकते हैं, जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील क्षेत्र हैं। इस डैम को लेकर वाशिंगटन डीसी ने भी अपना बयान जारी किया है। वहां के स्टिम्सन सेंटर के डायरेक्टर ब्रायन आइलर ने चीन के इस डैम को अब तक के सबसे एडवांस तकनीक और डिजाइन वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बताया। उन्होंने इसे खतरनाक भी करार दिया है। चीनी प्रोजेक्ट का मुकाबला करने के लिए भारत भी इस नदी को अपने हिस्से पर बांध बनाने की योजना बना रहा है। भारत उसी नदी पर ब्रह्मपुत्र बेसिन में कम से कम 208 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की योजना बना रहा है। इसको लेकर भारतीय सरकारी हाइड्रो पावर कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन उसी नदी पर एक मेगा प्रोजेक्ट यानी 11,200 मेगावाट का बांध बनाने की योजना बना रही है। इस मामले को लेकर अब देखना दिलचस्प होगा, इस बांध को लेकर भारत का अब अगला कदम क्या होगा। ये खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।